નમસ્કાર મિત્રો, હું બંછાનિધિ પાની, म्यूनसिपल कमिश्नर सूरत। आज 24 अप्रैल और आज के तक अभी जो केस हमको मिले हैं वो आज के नए केस 19 केस अभी तक आए हैं। आज तक के केस 436 हैं और कुल अभी तक के केस 455 हैं। आज के दिन में सुबह एक मृत्यु हुई है, सविताबेन नानपुरा। उनका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और उनका कोमॉर्बिड कंडीशन था। इस केस में कोरोना के संदर्भ में उनका मृत्यु कोमॉर्बिड और कोरोना के कारण हुआ है। डिस्चार्ज कुल अभी तक 14 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और क्वारंटाइन फैसिलिटी से लगभग अभी तक हमारे यहाँ से 5000 लोग गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो फॉरेन ट्रैवल से आए थे और उसके बाद जो एसोसिएट लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, उसमें से लगभग 90% लोग वो क्वारंटाइन फैसिलिटी से अभी निकले हैं और अभी के दिन में जो हमारे पास क्वारंटाइन में हैं वो लगभग 2600 लोग हैं। जो पॉजिटिव केस सूरत में दिखाए गए हैं, उस पॉजिटिव केस में अगर जोन वाइज हम बात करेंगे तो लिंबायत में 192 है, सेकेंड हाईएस्ट सेंट्रल जोन में 77 है और थर्ड हाईएस्ट बराछा जोन में 58 है, फोर्थ उधना जोन में 42 है। उसी हिसाब से जो दूसरे जोन में बराछा बी में 7 केसेस हैं, रांदेर में 31 केस हैं, कतारगाम में 33 केस हैं और अठवा में 15 केस हैं। कुल 454 केस हमको मिले हैं। जो लैब टेस्ट है उसमें जो टेस्टिंग है उसमें 532 हॉस्पिटल सैंपल लिए गए हैं, उसमें से हमको 93 पॉजिटिव मिले हैं। जो कॉन्टैक्ट सैंपल लिए गए हैं वो 454 लिए गए हैं और उसमें हमको 45 पॉजिटिव मिले हैं। जो कम्युनिटी सैंपल है वो 8525 लिए गए हैं, जिसमें से 317 पॉजिटिव आए हैं। अभी तक हमने 9511 कुल टेस्टिंग किया है, जिसमें 54 लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं। अभी हम लोग रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में हमको एक पॉजिटिव मिला है, उसको RT-PCR के माध्यम से उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो एंटीबॉडी टेस्ट अभी सर्वेलेंस के लिए उसको उपयोग किया जा रहा है और जो 7 दिन से ज़्यादा सिम्टम है उस केस में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग किया जा रहा है। जो एक्टिव सर्वेलेंस और पैसिव सर्वेलेंस से हम लोग केस को ढूंढने में हमको मदद मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि इनिशियली जब हमने शुरू किया था 17 मार्च को पहली बार सूरत में गुजरात में एक केस यहाँ सूरत में पाए गए और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हैं और टेस्टिंग जो अभी तक हुआ है, अगर आप सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो सेंसस के हिसाब से अगर हम टेस्टिंग को लेंगे तो 1900 के आसपास हमारा टेस्टिंग होता है, जो पूरे भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्टिंग यहाँ सूरत में हो रहा है। और हमारा ये जो पूरे पॉजिटिव केस आए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 37% केस सिर्फ मान दरवाजा और मीठी खाड़ी विस्तार का ही है, जो हमको ये बहुत क्लियरली बताता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो किया जाए तो केसेस काफ़ी दर पे बढ़ सकते हैं। जो डबलिंग रेट अभी हमको मिल रहा है वो डबलिंग रेट के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो अगर डबलिंग रेट 10 दिन का हो तो हमको लगभग अगर देखेंगे तो 31 मई को हमको लगभग 32,000 केसेस मिलेंगे। लेकिन अगर डबलिंग रेट 7 दिन के हिसाब से देखेंगे तो हमको 64,000 केस हमको 31 मई को दिखेंगे। अगर ये डबलिंग रेट को हम 5 दिन कर लें तो लगभग 80,000 के केसेस हम 31 मई तक देख सकते हैं। अगर यही डबलिंग रेट हम 3 दिन में कर लें, जैसे कुछ किस्सा में हमारे मान दरवाजा के किस्सा में ऐसा हुआ है कि 20, 21 और 22
मैक्सिमम केसेस हमको वहीं से मिले हैं। अगर ऐसा परिस्थिति आएगा तो लगभग 1,64,000 जो केसेस हैं वो हमको मिल सकते हैं। तो ये पूरा जो विवरण है डबलिंग रेट का, ये डबलिंग रेट का ये हमको सिखाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग खास करके अगर पालन किया जाए तो काफ़ी अच्छे से इसको हम निपट सकते हैं और कोई चिंता के विषय नहीं है। लेकिन अगर ये डबलिंग रेट अगर बहुत ही जल्दी डबल होता है तो उसमें पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भारण बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग पूरे कंप्लीटली सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें और कोई भी हिसाब से इसको वायलेट ना करें। और ये जरूरी है कि हम ये पूरे व्यवस्था को अगर बरकरार रख के आगे चलेंगे तो हमको आप सब लोगों की सहायता, सहयोग जरूरी होगी। और जहाँ भी ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है वहाँ हम बहुत ही कड़े कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हम ये भी एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को भी कि अभी के जो आगे वाले दिनों में हम बहुत ही कड़क हमारे ऊपर संयम खुद के ऊपर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का संपूर्ण पालन किया जाए। आपको हम ये बताएंगे कि अभी 665 टीमें एक्टिव सर्वेलेंस के लिए है और हमारा जो पैसिव सर्वेलेंस है वो 493 हॉस्पिटल्स के द्वारा हमको 421 ARI के केसेस मिले हैं। और जो फीवर क्लिनिक है वो हमने जो बड़े पॉकेट्स हैं स्लम के उसमें अपॉइंट किया है और वहाँ डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया है। जो सर्वे टीम है वो सर्वे टीम के उपरांत हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए 107 टीम है जो काम कर रहे हैं। और हमको ये पूरा जो व्यवस्था है एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस का, उसके मार्फत हमको जो केसेस मिलते हैं उसको वार रूम में उसको हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद हमको सैंपल करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं और पॉजिटिव केस हमारे पास आता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस ऐसे किया गया है व्यवस्था कि कोई भी ARI अननोटिस्ड, हमारे नज़र के सिवाय कोई अननोटिस्ड नहीं आए, उस हिसाब से ये व्यवस्था किया गया है। जो पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, जब हमारे पास 10 केस था तब 4 डेथ केसेस थे। लेकिन अभी जो है हम अगर देखेंगे कि 454 केसेस में अभी हमारे 14 डेथ्स हैं। जो RT-PCR टेस्ट है वो टेस्ट हमको स्टीमर में और NCH में उसका अभी टेस्टिंग हो रहा है। सूरत शहर में अगर देखे जाए तो एक हम आपको सब लोगों को एक विनंती ये भी मैं करना चाहूँगा कि हम ये अभियान शुरू कर सकते हैं जिसका नाम हम रख सकते हैं बड़ीलों का बंधन। बड़ीलों का बंधन ऐसा एक अभियान हम सब लोग साथ में मिलकर शुरू कर सकते हैं जिसमें जो कोई भी वृद्ध व्यक्ति होगा, जो कोई भी दूसरे व्यक्ति होंगे जिनके कोई भी दूसरे कोमॉर्बिड कंडीशंस होंगे, खास करके हमने देखा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटिक, ये 2 केस में जो हमारे सूरत में डेथ रेट है उसमें ज़्यादा पाया गया है। तो मैं आप सब लोगों से ये विनंती करूँगा कि जिनके यहाँ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लंग का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये कोमॉर्बिड कंडीशन है और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर के हैं तो मैं उन सब लोगों से विनंती करूँगा कि हमको हमारे जो बड़ील हैं उनका वंदन करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका सुरक्षा कवच बना के उनको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। अभी के दिनों में अगर हम देखेंगे कि यही जो कैटेगरी है जो इस कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, ये जो अफेक्टेड एडवर्सली हो रहे हैं उसमें अगर हम अपने बड़ील को, अपने सीनियर सिटीजन को, अपने जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोगों को अगर हम प्रोटेक्ट कर सके तो ये सबसे अच्छा रहेगा। इसीलिए बड़ीलों का बंधन में आप सब लोग जुड़िए, आप सब लोग इसको सहयोग करिए, आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए और हम ये इंश्योर करें कि कोई भी बड़ील व्यक्ति जो है वो घर से ना निकले।
हमने आज पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ बात किया है और पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ बात करके हम ये पूरा जो व्यवस्था है बड़ीलों का, उनका एक हेल्पलाइन के व्यवस्था शुरू करने वाले हैं और हर पोस्टल ऑफिस के जो नंबर है उस नंबर में अगर हमारे सीनियर सिटीजन फोन करेंगे, अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले फोन करेंगे तो उनका जो भी व्यवस्था करना होगा, कुछ अगर ग्रॉसरी लेना होगा कि दवा का मेडिसिन लेना होगा कि कुछ भी लेना होगा, तो उनको उनका व्यवस्था पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ रह के हम ये करवाएंगे। और इससे हम जो हमारे बड़ील हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन और जो हमारे कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हमारे बुजुर्ग हैं, उनको कोई भी हिसाब से हम बाहर करके उनको एक्सपोजर नहीं करेंगे, उनका प्रोटेक्शन करेंगे, सुरक्षा का कवच करेंगे। हमारे सूरत में काफ़ी सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, हमारे सूरत में काफ़ी सारे मजदूर बाहर से हैं और लगभग हमारे यहाँ 351 जितने स्लम्स हैं और ये जो स्लम्स हैं उसमें से 51 स्लम एरिया में अलग अलग छोटे छोटे विस्तार में पॉजिटिव केस हमको मिले हैं। उसका हमारे लिए एक पड़कार है और वहाँ हमको केस आगे के दिनों में बढ़ सकता है, इसलिए हम वहाँ फीवर क्लिनिक शुरू किए हैं और उसका पूर्ण व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध हैं। जहाँ सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विस्तार में जहाँ भी जिस एरियाज में भी पॉजिटिव केस मिले हैं उस एरिया में हमने भोजन व्यवस्था बंद करने के लिए सोचा है और आज जो ड्राई राशन का व्यवस्था किया जा रहा है वो ड्राई राशन के बाद ये हमारा जो भोजन व्यवस्था है वो भोजन व्यवस्था बंद किया जाएगा। काफी जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग 34 व्यक्तियों से 34,000 रुपया आज जुर्माना लिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन के लिए। मास्क के वायलेशन के लिए 37 लोगों से 37,000 रुपया हमने दंड लिया है। सैनिटाइजर का उपयोग ना करने के लिए 15 व्यक्तियों से 1,500 रुपया हमने जुर्माना लिया है और जो अनाज के दुकान है उनसे 32,800 रुपया, मॉल सुपर स्टोर से 3,500 रुपया, सब्जी मंडी से सब्जी के दुकान लारी वालों से, मेडिकल स्टोर, दूध दही आदि के डेयरी लोगों से और सड़क में अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो ये पूरा लोगों से जो फाइन लगभग 90,900 रुपया का आज के दिन में ये फाइन लिया गया है। जो डिसइंफेक्शन है, इस डिसइंफेक्शन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम हर जगह खास करके जो स्लम एरियाज़ हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, उसको डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। आज रोज 4,338 पब्लिक प्लेसेस में डिसइंफेक्शन का काम किया गया है। अभी तक 97,973 लगभग 1 लाख जितना पब्लिक प्लेसेस पर ये डिसइंफेक्शन का कामगिरी हुआ है। भोजन व्यवस्था हम लगभग 8 लाख लोगों को भोजन व्यवस्था पहुंचा रहे हैं, जो कई राज्यों से भी बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे हम ये जो पूरा व्यवस्था है उस पूरा व्यवस्था में हम ड्राई राशन का पद्धति करके इसको आगे के दिनों में बंद करने वाले हैं। काफ़ी अभी जो कोरोना के केसेस अभी जो सामने आ रहे हैं उसको देखकर मेरा अपील आप सब लोगों से यही होगा कि हम कैसे डेथ रेट हमारा कम करेंगे, हम जो क्वारंटाइन और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनका डिस्चार्ज कैसे तुरंत हो, सो दैट लोगों के मन में इसका जो डर है उसका डर निकले। और लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग कोई भी हिसाब से डरे नहीं, लोग हर वक्त सावचेती जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस लें और प्रिकॉशन से हम ये कोविड-19 का जो चैलेंज है उसको हम हरा सकते हैं। अभी के बहुत सारे जो केसेस हमको मिलते हैं वो केसेस अभी स्लम एरियाज में मिलते हैं। जो एक्टिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, इसीलिए हमको बहुत कम मिलता है। इसीलिए हम आप सब लोगों से विनती करते हैं कि स्लम एरियाज में खास करके आज माननीय मेयर श्री, मैं और IMA
और जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, एलोपैथी डॉक्टर एसोसिएशन, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सब डॉक्टर्स एसोसिएशन मिलके हम लोग एक नक्की किए हैं कि हर जगह रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो उकाड़ा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में हो। होम्योपैथी लगभग 6 लाख लोगों को दिया गया है और दूसरे लोगों को देने का जो है वो कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर हो, इसके लिए ये निर्णय भी लिया गया है। और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए गए जो सूचन है वो सूचन को हम सब लोग पालन करें, क्योंकि अभी तक कोरोना के लिए कोई भी मेडिसिन, कंक्लूसिव मेडिसिन एम्पिरिकली अवेलेबल नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि हमारे लिए हम अपना जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको कैसे हम बढ़ाएं। आप सब लोगों को इम्यूनिटी मिले, आप सब लोग निरामय रहें। ऐसे सुंदर विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।